आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारे पास जो प्रश्न है उसमें दिया गया है, दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। वृत्त के एक बिंदु क्यू पर एक स्पर्शी ए क्यू टी खींचा गया है। ठीक है, ए क्यू टी खींचा गया है। यदि कोण एस क्यू ए ये हमारा कितना 65 अंश दिया हुआ है, तब हमें कोण क्यू आर एस का माप ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हम केंद्र मान लेते हैं वृत्त का। ये हमारा केंद्र है। ठीक है, ये हमारा वृत्त का केंद्र है, इसको O मान लेते हैं। अब इससे क्या करते हैं, जो स्पर्शी है इस पे हम लंब डालते हैं। ठीक है, लंब डालते हैं तो हमें पता है कि स्पर्शी पर वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब, स्पर्शी पर वृत्त के केंद्र से स्पर्शी पर खींची गई रेखा वो लंब होती है। तो हमें कोण कोण ए क्यू ओ बराबर कितना 90 अंश। क्यों? क्योंकि वृत्त के केंद्र से स्पर्शी पर खींची गई रेखा लंब होती है। खींची गई रेखा क्या लंब होती है। ठीक, तो ये हमारा 90 अंश आ गया। तो अगर हम कहें कि ये हमारा कितना अंश आएगा, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, चूंकि ये 65 अंश है, इसको हम अगर अल्फा मान लें, ठीक है, तो कह सकते हैं कि 65 प्लस अल्फा 65 प्लस अल्फा बराबर कितना 90 अंश। क्योंकि कोण ए क्यू ओ हमारा क्या है 90 अंश है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 65 प्लस अल्फा। ठीक, तो यहाँ से अल्फा का मान हमारा कितना आ गया 90 माइनस 65 यानी कि 25 अंश। ठीक, तो अल्फा का मान हमारा यहाँ से क्या आया 25 अंश। अब हम जानते हैं कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज द्विबाहु त्रिभुज क्या त्रिभुज एस ओ और क्यू। ठीक है, त्रिभुज एस ओ क्यू में दो कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण क्यू एस ओ बराबर कोण ओ क्यू एस। ठीक है, ये बराबर कितना 25 अंश होगा। तो ये भी हमारा क्या 25 अंश आएगा, क्योंकि ये हमारा अल्फा कितना आया 25 अंश। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कोण ओ क्यू एस। ठीक है, ये हमारा 25 अंश आया। और हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 अंश होता है। तो अतः यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 25 प्लस 25 प्लस कोण एस ओ क्यू बराबर कितना 180 अंश। ठीक है, तो कोण एस ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 50, तो यानी कि 130। ठीक है, 130 अंश। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा क्या बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण उसके परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ठीक है, नहीं तो फिर इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। इसको दोगुना करके तो ये हमारा आधा हो जाएगा 130/2 कितना हो जाएगा आपका 65। और हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल क्या होगा, सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। तो 65 प्लस कोण क्यू आर एस बराबर 180। तो हम उसी तरह से कर लेते हैं, चूंकि यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की जीवा से
जीवा से केंद्र पर बना कोण उसके केंद्र पर बना कोण उसके माफ करिएगा उसके परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। पर बने कोण का दोगुना होता है। ठीक है, होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोण एस पी क्यू बराबर कितना होगा 130/2। ठीक है, 130/2। तो ये आपका आ जाएगा 65 अंश। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? का योग 180 अंश होता है। ठीक है, 180 अंश होता है। तो अब देखिए, कोण एस पी क्यू प्लस कोण क्यू आर एस बराबर कितना 180 अंश। एस पी क्यू हमें पता है 65 प्लस कोण क्यू आर एस ये हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ से कोण क्यू आर एस बराबर 180 माइनस 65, तो ये आपका आ जाएगा 115 अंश। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।